सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। बीमार पड़े 16 लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक मामला सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जितगढ़ी गांव का है। इस इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री होती है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने गुरुवार को शराब पी थी, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए इन्हें जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने 5 को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में योगी सरकार ने आबकारी विभाग के अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह शराब माफिया है। उसे पकड़ने के लिए 5 टीमें लगाई गई थी। पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस बीच गांव वालों ने आरोप लगाया है कि शराब माफिया और आबकारी विभाग की साठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भेजा गया है। इधर बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार ने लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने हापुड़ और गुजरात के गोधरा में छापेमारी की। एटीएस ने हापुड़ से सेना के एक रिटायर्ड जवान को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तानी महिला के जरिए दुश्मन देश को खुफिया सूचनाएं भेज रहा था। आरोपी 2014 में फेसबुक पर पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया था। वहीं गुजरात के गोधरा से पकड़े गए अनस नाम के आरोपी को पुलिस यूपी लेकर आ रही है। आरोपी के खिलाफ लखनऊ में गोमती नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120B, 123 आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, ओएसए की धारा 3, 4, 5 और 9 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 29 साल पहले अयोध्या में ढहाए बाबरी मस्जिद का मामला एक बार फिर न्यायालय की चौखट पर पहुंच गया है। 3 माह पहले सीबीआई विशेष न्यायालय से आए फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक संशोधन याचिका दायर की गई है। यह याचिका हाजी महबूब और हाजी सैयद अखलाक ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगाई है। दोनों याचिकाकर्ता अयोध्या के रहने वाले हैं और इस प्रकरण में गवाह थे। कहा गया है कि सीबीआई ने विशेष न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का कदम नहीं उठाया। इसके चलते हमने याचिका दायर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। उन्होंने चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा की और भगवान कामता नाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल से अगर आवाज जाएगी तो दूर दूर तक पहुंचेगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह सरकार जाए और जनता से अपील है कि जब भी मौका मिले तो सरकार को हटाएं। इसके बाद अखिलेश बांदा पहुंचे हैं। राम मंदिर के निर्माण में धन की कमी आड़े न आए, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से देश में धन संग्रह अभियान शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले ही राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए धन वर्षा करने लगे हैं। जनवरी माह में 7 दिनों में देश के कई उद्योग घरानों से ट्रस्ट को 27 करोड़ की समर्पण राशि का ऑफर मिल चुका है। अभी बड़े स्तर पर धन संग्रह अभियान शुरू होना बाकी है। ऐसे में ट्रस्ट को उम्मीद है कि 27 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 700 करोड़ रुपए की धनराशि खाते में जमा हो जाएगी। बदायूं के मेवली गांव में एक घर की दहलीज पर बैठी बुजुर्ग महिला हर आने जाने वाले व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। वह महिला
कोई और नहीं बल्कि बदायूं में गैंग रेप पीड़िता मृतका की मां है। उन्होंने कहा, हम थाने में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह पहला मामला नहीं जहां यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। बीते 4 साल में उन्नाव गैंग रेप केस, फिर हाथरस हादसा और अब बदायूं गैंग रेप केस मर्डर वारदात में सिर्फ महिलाओं के नाम बदले, जगह बदली, नहीं बदली तो सिर्फ यूपी पुलिस। हर जगह पुलिस ने पीड़ित परिवार की आवाज दबाने की कोशिश की और अपराधियों को संरक्षण देते नजर आए। बदायूं के गैंगरेप और हत्याकांड मामले में फरार चल रही पुजारी सत्यनारायण को अदालत ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसे मेवली गांव के घर से पकड़ा था। उसे गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। हिरासत में भेजने से पहले उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। बदायूं सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर वाराणसी की अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज शिवपुर की छात्राओं ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हाथों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करो, मेरी बेटी मेरा वैभव स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर सरकार और न्यायालय से न्याय करने को कहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने यहां योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार के 40 घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने बीते गाजियाबाद में हुए हादसे के बहाने कहा कि यह सरकार शमशान के निर्माण में भी दलाली कर रही है। 26 लाख के काम में 16 लाख की दलाली की गई है। लल्लू ने बदायूं की पीड़िता की आवाज को सदन तक पहुंचाने का भी वादा किया। प्रतापगढ़ जिले में विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मार डाला गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। इन्हें जेल भेज दिया गया है। यह पूरा मामला नवाबगंज कोतवाली के कोठारिया गांव का है। यहां बीते 31 दिसंबर को शारदा सहायक जल शाखा में पहुंची डॉल्फिन मछली को ग्रामीणों ने घेर कर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान कुछ लोग डॉल्फिन को घेर कर मारते रहे तो कुछ मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, जो अब जाकर वायरल हुआ है। एक तरफ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% धान खरीदने का दावा कर रही है, वहीं प्रदेश के कानपुर में एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। यहां चौबेपुर क्षेत्र स्थित धान खरीद केंद्र पर एक किसान ने अपनी 50 क्विंटल धान में आग लगा दी। किसान 10 दिन धान के बिकने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में अन्य किसानों ने आग बुझाई। इसके बाद उसके फसल की तौल हुई। हरदोई से एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही 3 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया था, फिर उसे इटावा ले गए, जहां उसे 10 दिन रखा और दुष्कर्म किया। जब लड़की को शादी के लिए कोर्ट में लाया गया तब उसने शोर मचाकर अपनी जान बचाई। मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गांव के 3 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और नाबालिग का जिला महिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाराणसी के पिंडरा में अचानक आसमान से मृत कौवे गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय बाजार में सुबह करीब आधा दर्जन कौवे मृत हालत में मिलने से चर्चा का माहौल गर्म हो गया। हड़कंप मचने के बाद ग्रामीण बर्ड फ्लू की दहशत में आ गए। बाजार वासियों के अनुसार कुछ लोग पिंडरा बस स्टॉप के पास खड़े थे, तभी एक कौवा आकर गिरा और तड़पते हुए मर गया।
बाजार से 100 मीटर दूर स्थित एक बगीचे में जगह जगह आधा दर्जन कौवे मृत हालत में मिले, जिसके बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी, हालांकि देर शाम तक वन विभाग की ओर से जांच के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। दरअसल पूर्वांचल के कई जिलों में पंछियों के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका की वजह से लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज के एक अधिकारी पर उसकी पत्नी ने देह व्यापार, व्यभिचार सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। खुद की जान माल की रक्षा की गुहार लगाने वह एसपी ऑफिस पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने चैरिटेबल सोसाइटी में युवतियों को नौकरी देकर उनका शोषण कर रहा है। कप्तान ने लालगंज पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।